नमस्कार, जय धन्वंतरी। जैसे मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य क्या है, जीवन की सार्थकता कहां पर है, विकास का परमोच्च शिखर क्या है, तृप्ति एवं आनंद की प्राप्ति किस बिंदु पर है, तो ये सब प्रश्नों के जवाब जब तब मिलते हैं, इसकी अनुभूति तब होती है जब हम पंचकोश को जानते हैं। पंचकोश का ज्ञान बहुत ही आवश्यक है। सभी ग्रंथों में, आयुर्वेद के ग्रंथों में, अध्यात्म के ग्रंथों में पंचकोश का विस्तृत वर्णन किया गया है। भारतीय शिक्षा का तो यह सार ही बताया गया है कि पंचकोश का विकास ही शिक्षा का फलितार्थ है। शिक्षा का उत्तम परिणाम क्या है, तो वो पंचकोश का विकास। तैत्तरीय उपनिषद जो शिक्षा का महत्वपूर्ण उपनिषद माना जाता है, आज भी गुरु शिष्य को जो विदा देता है गुरुकुल में, तो उसी की वल्ली का पाठ होता है। वेद मनुचाचार्यो अंतेवासिनम अनुशास्ति सत्यम वद धर्मैचर मातृदेवो भव पितृदेवो भव। ये सभी जो बोध वचन आए हैं वो इसी उपनिषद से आए हैं और तब आचार्य शिष्य को विदा देते हैं। वो पूरी के पूरी घटना, पूरा प्रसंग तैत्तरीय उपनिषद में वर्णित है। लेकिन उससे पहले शिष्य गुरु को क्या पढ़ाते हैं, शिष्य में उसका क्या परिणाम आता है, वो भी घटनाएं अलग अलग वल्ली में बताई गई है। तो उसमें मुख्यता से ये पंचकोश का वर्णन आता है। ये पंचकोश के विकास के लिए ही गुरु का सानिध्य चाहिए, सद्ग्रंथों का अध्ययन चाहिए, विभिन्न क्रियाकलाप चाहिए, विभिन्न प्रकार की शिक्षाएं चाहिए। ये पंचकोश के विकास के लिए ही सब कुछ है। और ये पंचकोश का विकास हो गया, पंच में से कोई भी कोशों का विकास हुआ, तो हम उत्क्रांति में, इवोल्यूशन में आगे जाते हैं। इवोल्यूशन एक बहुत बड़ा विषय है जो न्याय दर्शन ने और सांख्य दर्शन में वर्णित किया गया है। पहले कैसे कैसे जीवों का क्रम आता है, वो भी एक बहुत ही तत्वज्ञान की उच्च कक्षा की बात है। तो उसमें सबसे पहले आज हम पंचकोश को जानेंगे। पंचकोश क्या है, तो जैसे आप आसानी से समझ सकते हैं कि जैसे एक पलांडू है, प्याज है, तो उसके परतें होती है, 1 2 3 4 5 ऐसी। वो हम गोल गोल होती है, वो समझ सकते हैं, ऊपर 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 होती है। उसी तरह से कुछ परतें ऐसी होती है जो ऊपर ऊपर न होकर ऐसे एक दूसरे से मिली जुली होती है, ऐसे भी परतें हो सकती है। तो मनुष्य का जो पूर्ण शरीर है, मैं केवल ये स्थूल शरीर की बात नहीं कर रहा हूं, स्थूल है, सूक्ष्म है, कारण है, ऐसे मुख्यतः से 3 शरीर माने गए हैं। उसमें सारे तत्वों का समन्वय हो गया है। 5 तत्व माने गए हैं, जो शरीर है, प्राण है, मन है, बुद्धि है और आत्मा है। तो ये पांचों का जो जोड़ बनकर ये पूरा का पूरा शरीर बनता है, तब तक वो शरीर पूर्ण नहीं माना जाता है, अर्थात क्रिया करने में समर्थ नहीं। तो आज हम उसकी बात करेंगे कि वो कोशों को कैसे आसानी से जाने। तो जैसे केवल कोई भौतिक पदार्थ होता है, फोम वाला होता है, जैसे एक लाइट हो गई, एक लैंप हो गया। अब लैंप है, वो एक फिजिकल बॉडी है, उसमें लैंप के पास लैंप फिजिकल बॉडी वाला है। लेकिन जब तक उसमें कोई शक्ति नहीं आएगी तब तक वो कार्य नहीं होगा, नहीं कर पाएगा। कोई भी शक्ति उसको चाहिए। तो हम उसको क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ देते हैं बल्ब को। तो उसमें एक शक्ति से साथ उसका संयोग हो जाता है, तो वो जलने लगता है या कुछ भी कार्य। या एक ट्रेन खड़ी है, उसका शक्ति के साथ संपर्क नहीं होगा, संयोग नहीं होगा, संयोजन नहीं होगा, तब तक वो चलेगी नहीं। तो हम स्टीम के साथ उसको जोड़ देते हैं, वो मैकेनिज्म बिठा देते हैं, तो वो चलने लगती है। खुद नहीं चल सकती है, उसको कोई ना कोई शक्ति की आवश्यकता रहती है। फिर शक्ति भी स्वयं शासित नहीं होती है, उसको कंट्रोलर की आवश्यकता होती है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी हम स्विच से कंट्रोल करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, तो ये भी एक चाहिए।
वो भी स्वयं शासित नहीं होता है, वो भी किसी और पर शासित होता है। तो इसके लिए हम फ्यूज का उपयोग जैसे इलेक्ट्रिसिटी में करते हैं, क्योंकि वो फ्लो को नियमित करना होता है उसको। और वो जो उसको शासित करता है, उसको कंट्रोल करता है, उसको भी कोई शक्ति की जरूरत पड़ती है। तो ये हम पावर स्टेशन उसके लिए बनाते हैं, लोग बनाते हैं, और वहां से वो पावर सीधा लेता है और वो फिर स्विच तक जाता है, स्विच से लाइट तक जाता है। ये हम रोज के जीवन में देखते हैं। उसी तरह से शरीर भी जो कार्यरत दिखता है, तो ऋषि मुनियों ने ये सत्य के सूत्र की अनुभूति की कि वो स्वयं शक्तिमान नहीं है, उसमें भी एक एनर्जी है। तो पूरा शरीर यदि फॉर्म गिने, एक प्रकार का आकार गिने, तो वो हो गया अन्नमय कोश। उसे हजारों लाखों ये शरीर में कोश है, उसका समूह को हम अन्नमय कोश कहते हैं। उसको जो चलाने वाली एनर्जी है उसको हम प्राणमय कोश कहते हैं। तो शरीर किसी का बहुत अच्छा हो, तगड़ा हो, लेकिन उसके पास एनर्जी नहीं भी हो सकती है। शरीर किसी का पतला दुबला हो, लेकिन उसके पास बहुत एनर्जी हो सकती है। तो ये एनर्जी ये शरीर के कोशों से अलग है, तो इसको हम देते हैं नाम प्राणमय कोश। अब ये प्राण भी स्वयं संचारित नहीं है, उसके लिए एक कंट्रोलर है, तो उसका नाम है माइंड, मन जिसको हम कहते हैं। इसीलिए मन दुर्बल होता है तो प्राण पर इफेक्ट आता है। हम देखते हैं कि भयभीत हो जाते हैं तो हमारे बीट्स बढ़ जाते हैं, प्राण की गति अवरुद्ध हो जाती है, बढ़ जाती है, अनकंट्रोल्ड हो जाती है। ये सब हम अनुभव करते हैं, उसका कंट्रोलर है माइंड। अब उसके ऊपर भी एक तत्व है जिसको हम कहते हैं बुद्धि, जो निश्चय करती है, जो निर्णय देती है। विकल्प से संकल्प तक की यात्रा करने में सहायभूत होती है, उसका नाम है बुद्धि। 5 विकल्प है, उसमें निश्चय क्या है, तो वो बुद्धि का काम। तो मन का कार्य क्षेत्र पूरा का पूरा स्मृति पर है, पूरा का पूरा स्मरण पर है, संबंधों पर है। बुद्धि का उससे ऊपर का कार्य क्षेत्र है, जो तटस्थ है, जो निर्णय का है, निश्चय का है, विवेक का है। और उसके बाद एक तत्व है जो पावर हाउस हम कहते हैं उसको, उसका नाम हमने चित्त या आत्मा दिया है। अभी हम उसको चित्त के नाम से जानेंगे, जो एक चेतना का स्रोत है जो। तो ये चित्त हम उसको बताएंगे। तो ये 5 तत्व हो गए। ये पांचों तत्वों को दार्शनिक भाषा में, औपनिषदिक भाषा में कोश के रूप में बताया गया है। तो जैसे शरीर के कोश का पूरा समूह, उसको अन्नमय कोश कहा गया है। प्राण के समूह को, क्योंकि प्राण का पूरा समूह है, कोई एक प्राण नहीं है, एक वायु नहीं है, अलग अलग कार्य करने से उसके नाम अलग अलग है, तो उसको नाम प्राणमय कोश बताया गया है। मन अनंत है, अनंत लोगों के पास अनंत है, तो ये मनोमय कोश बताया गया है, मन को ही। बुद्धि को विज्ञानमय कोश बताया गया है, क्योंकि निर्णय देना, विवेक करना, यह बुद्धि का कार्य है, तो ये विज्ञानमय कोश में आता है। विशेष ज्ञान, केवल ज्ञान तो मन का क्षेत्र में आ गया, लेकिन विशिष्ट और विवेक युक्त ज्ञान वो इस क्षेत्र में है, बुद्धि के क्षेत्र में है। और अंतिम में जो चित्त की बात है, वहां पर वो आनंदमय कोश का नाम दिया गया। तो ये पांचों कोशों को हम साधारण रीत से समझ सकते हैं कि शरीर से संबंधित कोश अन्नमय कोश है, प्राण से संबंधित कोश प्राणमय कोश है, मन से संबंधित कोश मनोमय कोश है, बुद्धि से संबंधित कोश विज्ञानमय कोश है, और चित्त के से संबंधित कोश आनंदमय कोश है। ये 5 कोश, ये 5 के संबंधित है, 5 से संबंधित है। आगे उसको गुणों में ले जाए यदि, तो अन्नमय कोश से हमारा अस्तित्व है। जैसे अस्तित्व का पहला प्रमाण हमारा ये होता है कि हम शरीर, ये शरीर दिख रहा है, इसका अस्तित्व है।
तो ये अस्तित्व की बात है। प्राणमयी कोश है वो अस्मिता की बात है, केवल अस्तित्व की बात नहीं। प्राणमयी कोश है वो अस्मिता को ज्ञापित करता है। तो अस्तित्व है वो शरीर से संबंधित है, अस्मिता है वो प्राण से संबंधित है, भावना है वो मन से संबंधित है, विवेक है वो बुद्धि से यानी विज्ञानमय कोश से संबंधित है, और आनंद है वो आनंदमय कोश से या तो फिर चित्त से संबंधित है। तो ये 5 तत्व को, 5 गुणों को अलग रीत से भी उसको देखा जाता है, ये गुणों के द्वारा भी देखा जाता है, समझा जा सकता है। तो ये पंच कोश की बात हमने की। ये 5 कोशों का वर्णन तैत्तरीय उपनिषद में आया। ये 5 का विकास कैसे होता है और ये 5 कोशों के विकास करने के लिए ऋषि मुनियों ने क्या क्या बताया है वो हम आगे देखेंगे। नमस्कार, जय धन्वंतरि।